महाभारत का नाम आते ही हमारे दिमाग में जो सबसे पहला और सबसे महाकाव्यिक द्वंद्व आता है वो है अर्जुन और कर्ण का आमना सामना। आज के इस खास विश्लेषण में हम सिर्फ तीर तलवारों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे धर्म, कर्म और नियति के उस महासंग्राम की जिसने पूरे कुरुक्षेत्र का इतिहास लिख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस गहराई में उतरते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, एक सच्चे नायक की पहचान आखिर क्या है? क्या वो रणभूमि में उसका बेजोड़ कौशल है, या फिर हर मुश्किल परिस्थिति में नैतिकता के मार्ग पर डटे रहने की उसकी जिद? ये वो दार्शनिक उलझन है जिस पर ये पूरी कहानी टिकी हुई है। इस चर्चा को हमने कुछ अहम हिस्सों में बांटा है। हम बात करेंगे वीरता के दो आदर्शों की, कर्तव्य और गहरी वफादारी के बीच की जंग की, एक इतिहासकार की नज़र में इनके युद्ध कौशल की, उन श्रापों और असमानताओं की जिन्होंने खेल पलट दिया, इनके अंतिम दुखद युद्ध की, और अंत में सच्ची वीरता के असल मायनों की। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। वीरता के दो बिल्कुल अलग आदर्श, एक धर्मपरायण योद्धा और एक ट्रैजिक यानी दुखद एंटी हीरो। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि इन दोनों का सोचने का तरीका एक दूसरे से पूरी तरह विपरीत था। एक तरफ अर्जुन है जिनका जीवन विश्व धर्म पर टिका था, मतलब एक ऐसा सार्वभौमिक कर्तव्य जहां व्यक्तिगत भावनाओं को पीछे छोड़कर निष्पक्ष नैतिकता और समाज की स्थिरता को चुना जाता है। लेकिन कर्ण, उनका पूरा जीवन मित्रत्व के इर्द गिर्द घूमता था। कर्ण के लिए दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी निभाना और उसका कर्ज चुकाना ही सबसे बड़ा धर्म था, भले ही इसके लिए सही और गलत के फर्क को दरकिनार क्यों ना करना पड़े। कर्ण के इस नज़रिए को उनके खुद के शब्दों से बेहतर शायद ही कोई समझा पाए। जब कुंती ने उनसे पाला बदलने की विनती की तो उनका जवाब था कि अब धृतराष्ट्र के पुत्रों का कर्ज चुकाने का समय आ गया है, भले ही इसके लिए प्राण ही क्यों न चले जाएं। सोचिए, इस एक पल में उस अपार कृतज्ञता ने उनकी नियति तय कर दी थी और उन्हें हमेशा के लिए एक ऐसा दुखद नायक बना दिया जिसकी हार निश्चित थी। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, कर्तव्य बनाम वफादारी। और इस सब में समाज का क्या रोल था? आखिर कर्ण ने वो रास्ता क्यों चुना? इसे समझने के लिए हमें उस सामाजिक माहौल को देखना होगा। अर्जुन एक विशेषाधिकार प्राप्त क्षत्रिय राजकुमार थे, उन्हें सर्वश्रेष्ठ गुरु मिले और दैवीय शक्तियां मिली। लेकिन कर्ण की कहानी बिल्कुल अलग थी। एक सूत पुत्र के रूप में पले बढ़े कर्ण को द्रोणाचार्य से लेकर द्रौपदी के स्वयंवर तक हर जगह अपने जन्म की वजह से अपमान झेलना पड़ा। ऐसे में जब पूरा समाज उन्हें धुतकार रहा था, तब केवल दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राजा बनाकर वो सम्मान दिया जिसके वो भूखे थे। उसी सम्मान ने उनके भीतर मान्यता पाने की उस गहरी मनोवैज्ञानिक भूख को शांत किया, और बदले में कर्ण ने उसे अपनी वो अंधी और घातक वफादारी दे दी। खैर, अब भावनाओं से थोड़ा बाहर आते हैं। अगर हम एक इतिहासकार की नज़र से इनके युद्ध कौशल को तौलें तो रणभूमि के असली आंकड़े क्या कहते हैं? अगर हम इन आंकड़ों पर गौर करें तो एक जबरदस्त बहस सामने आती है। अर्जुन का रिकॉर्ड वाकई अजेय था। विराट युद्ध में पूरी कौरव सेना को अकेले हराना कोई छोटी बात नहीं है, और उनके पास साक्षात भगवान शिव से प्रमाणित गांडीव धनुष था। लेकिन दूसरी तरफ कर्ण की क्षमता भी अपार थी। उसने अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी पांडवों को युद्ध में हरा दिया था, बस कुंती को दिए वचन की वजह से उन्हें जीवन दान दे दिया। कर्ण के पास भी भयंकर नागास्त्र था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फर्क सारथी का था। जहाँ अर्जुन का मार्गदर्शन स्वयं भगवान कृष्ण कर रहे थे, वहीं कर्ण की किस्मत ने उन्हें राजा शल्य के रूप में एक ऐसा सारथी दिया जो लगातार उनका मनोबल तोड़ने का काम कर रहा था। यहाँ रणभूमि का एक ऐसा फैक्ट है जो शायद हैरान कर दे। कुरुक्षेत्र में जब दोनों के रथ आमने सामने थे तो कर्ण की तीरों से अर्जुन का रथ कुछ इंच पीछे खिसक जाता था। ये देखकर स्वयं भगवान कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा की। अब ये इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि अर्जुन के उस रथ पर स्वयं नारायण और भगवान हनुमान विराजमान थे। उस अकूत आध्यात्मिक वजन के बावजूद रथ को हिला देना कर्ण के अकल्पनीय बाहुबल का बहुत बड़ा प्रमाण था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, युद्ध सिर्फ ताकत और हथियारों से नहीं जीते जाते। बात करते हैं उन श्रापों और असमानताओं की जिन्होंने नियति का पासा ही पलट दिया। जरा देखिए कि कैसे एक एक करके चीजें कर्ण के खिलाफ होती चली गईं। उन्हें 3 बड़े दैवीय श्राप मिले थे। पहला, भगवान परशुराम से कि छल से ज्ञान पाने की वजह से वो ऐन वक्त पर अपनी विद्या भूल जाएंगे। दूसरा,
एक ब्राह्मण से कि एक गाय की दुर्घटनावश मृत्यु होने पर कर्ण की खुद की मृत्यु भी निहत्ती और असहाय अवस्था में होगी, और तीसरा भूमि देवी से कि युद्ध के बीचों बीच उनके रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा। जाने अनजाने में मिले इन श्रापों ने कर्ण के पतन की पूरी स्क्रिप्ट पहले ही लिख दी थी। और इन श्रापों के अलावा कर्ण के साथ एक बहुत बड़ी घटना और घटी। जब देवराज इंद्र ब्राह्मण के भेष में आए तो दानवीर कर्ण ने ये जानते हुए भी कि ये छल है, अपने जन्मजात कवच और कुंडल उन्हें दान कर दिए। इस एक बलिदान ने उनकी सबसे बड़ी दैवीय सुरक्षा को छीन लिया और उन्हें पूरी तरह से असुरक्षित एक साधारण मानव बना दिया। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि कैसे सच्ची वीरता कभी-कभी इंसान की एक दुखद उदारता के साथ उलझी होती है। और फिर वो दिन आ ही गया, कुरुक्षेत्र का 17वां दिन, अंतिम महाविनाशकारी युद्ध। ये सिर्फ दो योद्धाओं का टकराव नहीं था, ये नियति, कौशल और दैवीय हस्तक्षेप का अंतिम चरम बिंदु था। दिव्यास्त्रों की चमक इतनी तेज थी कि सूरज भी छिप गया था। तब कर्ण ने अपना सबसे घातक नागास्त्र चलाया, जिसमें प्रतिशोध से भरा अश्वसेन नाग बैठा था। बाण सीधा अर्जुन के सिर की तरफ जा रहा था, लेकिन ठीक उसी पल दैवीय हस्तक्षेप हुआ। कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को जोर से जमीन में दबा दिया। बाण अर्जुन के मुकुट को उड़ाता हुआ निकल गया और उनकी जान बच गई। और फिर नियति ने अपना आखिरी पत्ता चला। भूमि देवी का श्राप सक्रिय हुआ। कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। जब उसने ब्रह्मास्त्र चलाना चाहा तो परशुराम का श्राप सामने आ गया और वो सारे मंत्र भूल गया। सारे श्राप एक साथ अपना काम कर गए। वो दृश्य सच में किसी को भी झकझोर कर रख दे। एक महान योद्धा, एक अजय महारथी अब बिल्कुल निहत्था जमीन पर खड़ा था। वो अपने रथ के पहिए को कीचड़ से निकालने की बेतहाशा कोशिश कर रहा था, पूरी तरह से असहाय। ब्राह्मण का दिया वो श्राप कि उसकी मृत्यु एक असहाय अवस्था में होगी, अब अपने अंतिम रूप में हकीकत बन चुका था। जब निहत्थे कर्ण ने युद्ध के नियमों का हवाला देते हुए अर्जुन को रुकने के लिए कहा, तब भगवान कृष्ण ने वो तीखा प्रहार किया जो आज भी गूंजता है। उन्होंने पूछा, तुम्हारा धर्म उस वक्त कहाँ था जब द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया जा रहा था? तुम्हारा धर्म तब कहाँ सो रहा था जब निहत्थे अभिमन्यु की निर्मम हत्या की जा रही थी? कृष्ण ने साफ कर दिया कि जिसने जीवन भर धर्म के नियमों को तोड़ा हो, वो अंत समय में नियमों की दुहाई नहीं दे सकता। ये सिर्फ एक ढोंग है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि कृष्ण के निर्देश पर अर्जुन ने युद्ध के तात्कालिक नियमों की बजाय एक बहुत बड़े धर्म को चुना, और वो बड़ा धर्म था इस विनाशकारी युद्ध का अंत करना। अर्जुन ने भारी मन से अंजलीय अस्त्र का आवाहन किया और उस निहत्थे कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी के साथ इस महाकाव्य के सबसे महान द्वंद्व का हमेशा के लिए अंत हो गया। अब हम इस विश्लेषण के अंतिम हिस्से पर आते हैं। सच्ची वीरता के असल मायने क्या हैं? अगर हम इन दोनों दिग्गजों की विरासत को देखें तो तस्वीर बहुत कुछ कहती है। अर्जुन की विरासत दिखाती है कि दैवीय मार्गदर्शन और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा से कैसे धर्म की स्थापना की जाती है, भले ही युद्ध के मैदान में इस्तेमाल किए गए कुछ तरीके विवादित क्यों न हों। वहीं कर्ण की विरासत एक अपार व्यक्तिगत शक्ति और दरियादिली की कहानी है, जो एक अन्यायपूर्ण कारण के प्रति अंधी वफादारी की वजह से कलंकित हो गई। ये प्राचीन ग्रंथ किसी एक का पक्ष नहीं लेते, बल्कि हमें चेतावनी देते हैं। न तो अनियंत्रित युद्ध नीतियां सही हैं और न ही बिना सोचे समझे निभाई गई वफादारी। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ देती है जो आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। क्या सच्ची वीरता एक निष्पक्ष नैतिक व्यवस्था का कठोरता से पालन करने में है, या फिर हर कीमत पर अपनी व्यक्तिगत वफादारी निभाने के उस दुखद सौंदर्य में? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस गहराई से भरे विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।